A very warm good afternoon, everyone, once again. Innovative Club welcomes you again in 3-day session. And today is the last day. Well, of course, it's the last day, Prachi, but in past 2 days, we have learned a lot of things that are important to know for us being students now and future teacher of tomorrow. Yes, you're pretty right, Roshni. Coming to the third day of the session, we are going to learn few more things today that are Google Classrooms, Google Forms, and Canva. And the presenters are Varsha, Anup, and Nafisa. Whoa, we are going to learn so much new things that our beloved and talented seniors. So over to Varsa to continue the session. Thank you so Varsha, much. it's over to you. Yes, thank you so much. So, good afternoon, respected teachers. Good afternoon to everyone. I am Varsha Kamlani from B8 Semester 3. Today, I am going to tell you about how can we operate the app that is Google Classroom app. Okay, so Google Classroom is a common app which is very useful during this online education period. So here, I am sharing my screen here. Just let me know, is it visible or not? Yes. Is my screen is my Yes, screen is visible? it's ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू टू ऑपरेट दिस ऐप सबसे पहले हमें इस ऐप के लिए क्या करना है सबसे पहले हमें इस ऐप को डाउनलोड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डाउनलोड द ऐप सो प्ले स्टोर से हम इस ऐप को डाउनलोड करेंगे सो सबसे पहले हम प्ले स्टोर खोलें देन वी विल सर्च फॉर गूगल क्लासरूम हियर इज दिस ऐप मेरे पास ये ऐप ऑलरेडी डाउनलोडेड है सो जस्ट आई एम शोइंग यू कि ये ऐप जो है इसका लोगो आप एक बार देख लेंगे यू कैन टेक स्क्रीनशॉट आल्सो दिस लोगो इज अ गूगल क्लासरूम्स original app so it's a google classroom app you have to install the app in your phone then you have to open it so here I have this app सबसे पहले अब हम इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद इससे साइन इन करेंगे सो वी हैव टू साइन इन विथ आवर ईमेल मेरा साइन इन किया हुआ है ऑलरेडी यू हैव टू साइन इन फर्स्ट देन ये ऐप जो है वर्किंग करेगा सो यहाँ से हम साइन इन कर सकते हैं यहाँ मेरा पर्सनल आईडी से ईमेल आईडी से डाउनलोडेड है देन ईमेल मेरा डला हुआ है वो साइन इन किया हुआ है अगर मुझे चेंज करना है तो यहाँ एक ऑप्शन है एड अनदर अकाउंट मैं इसमें दूसरा ईमेल भी डाल के उसे कर सकती हूँ ओके सो दिस इज अ फर्स्ट स्टेप हमें ऐप डाउनलोड करना है फ्रॉम द प्ले स्टोर इंस्टॉल करने के बाद हमें ऐप में साइन इन करना है थ्रू आवर ईमेल आईडी देन यहाँ दो ऑप्शंस है फर्स्ट इज फॉर टीचर्स एंड सेकंड इज फॉर स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन द क्लास एंड टीचर कैन क्रिएट द क्लास टीचर जो है वो क्लास क्रिएट करेंगे एंड स्टूडेंट्स जो है वो क्लास ज्वाइन करेंगे फ्रॉम द कोड सो कहाँ से ज्वाइन करेंगे यहाँ एड का ऑप्शन है दैट इज द प्लस साइन एट द बॉटम इसे हम क्लिक करेंगे यहाँ दो ऑप्शन आते हैं क्रिएट क्लास एंड द ज्वाइन क्लास so first of all I'm telling you about the teachers google classroom app that is the create class how can we create a new class so हम create class option में गए यहाँ हमें सारी क्लासरूम की डिटेलिंग डालनी है लाइक क्लास नेम सो दैट इज द BA section I can put it semester 3 then subject maybe it's नई तालीम so मैं अभी नई तालीम डाल रही हूँ then create it will take 1 to 2 minutes to create this classroom ये क्लासरूम 1 से 2 मिनट लेगा क्रिएट करने के लिए हमें जो भी क्लासरूम क्रिएट करना है जिस भी सब्जेक्ट का हम जस्ट डिटेलिंग डालेंगे क्लास नेम एंड ऑल और वो क्रिएट हो जाएगा देन ये क्लासरूम क्रिएट हो गया नाउ व्हाट वी हैव टू डू हमें इस क्लासरूम में दूसरे स्टूडेंट्स को इफ ज्वाइन करवाना है सो यहाँ सेटिंग का ऑप्शन है एट द अबव अप साइड सेटिंग ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे यहाँ हमें नीचे जहाँ जनरल लिखा हुआ है
क्लास कोड भी दिया हुआ है, हम इस कोड को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इनवाइट लिंक के थ्रू हम शेयर भी कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ एप्स। सो शेयर करेंगे, देन जब भी कोई जिसे ये ऐप ज्वाइन करना है, क्लास ज्वाइन करनी है, वो क्लिक करेंगे और वो क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। सो इसके अलावा हम यहाँ पे हम अपलोड कर सकते हैं हमारी क्लास वर्किंग। सो हियर इज द क्लास वर्क, जहाँ हम सारी चीजें अपलोड कर सकते हैं, जो भी चीज हमें चाहिए। इफ हमें असाइनमेंट्स क्रिएट करने हैं, हम असाइनमेंट्स अपलोड दे सकते हैं। क्वेश्चन पेपर, मटेरियल और अदर टाइप ऑफ टॉपिक्स हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। हाउ कैन वी क्रिएट? हम असाइनमेंट में गए, टाइटल एंड व्हाट विल बी द डिस्क्रिप्शन, हम डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। पॉइंट्स लाइक मार्क्स, जो मार्किंग जो होती है, लाइक अगर क्वेश्चन पेपर है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, 50 डालेंगे। 100 मार्क्स का, वी विल पुट 100। ड्यू डेट, if we want to give student our due date for that submission of assignment particular, so हम यहाँ पे ड्यू डेट में हम डेट भी पुट ऑन कर सकते हैं। टॉपिक, if we have particular topic, हम टॉपिक भी वहाँ पे लिख सकते हैं एंड असाइन कर सकते हैं। दिस इज फॉर द टीचर्स। सो वी आर अपकमिंग टीचर्स, सो हमें ये पता होना चाहिए कि हम गूगल क्लासरूम में कैसे स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट असाइन कर सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे हम उन्हें दे सकते हैं। दैट्स द सेम प्रोसेस। कुछ मटेरियल हमें शेयर करना है, हम वो कैसे शेयर कर सकते हैं, दैट्स द इजी एंड सेम प्रोसेस। सो दिस इज फॉर द टीचर्स, दैट हाउ कैन दे operate this app, how can they assign to the students, how can they put question paper or other things. So back आते हैं हम, then how can this app is useful for students and how can they operate that. So students के लिए हम same ये जो add option है, यहाँ दो options है, create class and the join class। क्रिएट क्लास हमने देख लिया, क्रिएट क्लास में हम टीचर्स कैसे क्लास क्रिएट कर सकते हैं, बट फॉर द स्टूडेंट्स नाउ वी आर ऑल्सो स्टूडेंट्स, सो ज्वाइन क्लास में हम जाएंगे। देन यहाँ पे हमारा साइन इन, ईमेल आईडी साइन इन दिखाएगा। इफ हमें ये चेंज करना है, वी कैन इजिली चेंज इट। देन यहाँ क्लास कोड वो हमें पूछ रहा है, हम टाइप भी कर सकते हैं, हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट करने के बाद ऊपर ज्वाइन ऑप्शन आएगा, वो ज्वाइन ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे तो वो हम क्लासरूम में एंटर कर लेंगे। अभी मेरे पास कुछ क्लासरूम्स में मैं ज्वाइन दूं, मैं उसके थ्रू आपको सारी चीजें डिटेलिंग बताती हूँ। सपोज दिस इज माय क्लासरूम। सो यहाँ पर टीचर जो भी असाइनमेंट हमें देगी, लाइक टीचर ने ये असाइनमेंट दिया, यहाँ टीचर ने पॉइंट्स एंड ऑल सारी चीजें हमें, डिस्क्रिप्शन मुझे मिला हुआ है, यहाँ मुझे नीचे दिखा रहा है योर वर्क, यहाँ जाकर मैं असाइन कर सकती हूँ, मैं आंसर सबमिट कर सकती हूँ। इसमें मेरा आंसर सबमिट किया हुआ है ऑलरेडी, जहाँ पे हम आंसर को हमें सबमिट करना है, लाइक वेट, हमें जहाँ आंसर सबमिट करना है हम वहाँ सबमिट भी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ ऑप्शन आएगा, या एड अटैचमेंट। एड अटैचमेंट में जाकर हम कोई भी फाइल, जो भी फाइल हम बनाए हैं, वो पीडीएफ, आइदर पीडीएफ फॉर्म में भी हो सकती है, वर्ड फॉर्म में एंड अदर फॉर्म, फोटोज के फॉर्म में, जो भी सारी चीजें हैं वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकती हूँ अपने फोन से, जहाँ भी वो सेव्ड है, एल्बम्स में है, ड्राइव में है, फोटोज में है और WPS ऑफिस में है, हम सेलेक्ट करके उसे यहाँ ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम क्लिक करेंगे मार्क एज डन पे। मार्क एज डन पे क्लिक करने के बाद ये असाइनमेंट सबमिट हो जाएगा। दिस असाइनमेंट विल बी सबमिट थ्रू दिस प्रोसेस। ओके, सो ये असाइनमेंट सबमिशन का प्रोसेस है कि हम कैसे, जो टीचर्स के थ्रू हमें असाइनमेंट असाइन किए गए हैं, हम उसे कैसे सबमिट कर सकते हैं। ये हो गया बेसिक। इन सबके अलावा इस ऐप में कुछ और चीजें हैं, लाइक नोटिफिकेशन हियर। सो हियर अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो बेसिक यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन क्लियर दिखा रहा है। यहाँ सारी नोटिफिकेशन जो टीचर्स ने अपलोड करी है वो हमें सारी चीजें वन बाय वन थ्रू अकॉर्डिंग टू द डेट हमें वो शो करेंगे, जिससे हमें इजी होगा
टू रिमाइंड कि हमें क्या चीज सबमिट करनी है, क्या चीज सबमिट नहीं करनी है। यहाँ हमारी सारी क्लासेस जो हमने यहाँ टीचिंग में आपको सारी क्लासेस दिखाएगा जो हम क्रिएट कर रहे हैं, एंड इनरोल में जहाँ जो क्लासेस हमने ज्वाइन करी है एज ए स्टूडेंट, वो क्लासेस हमें यहाँ पे शो करेंगे। हम इन क्लासेस के थ्रू इजीली ये वर्किंग इजी हो जाएगा कि हमें सर्च नहीं करना पड़ेगा। वी कुडंट लुक फॉर द क्लासरूम, इट्स जो भी मैसअप होगा वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ और भी कुछ ऑप्शंस हैं, लाइक कुछ आर्काइव क्लासेस हैं जो हम आर्काइव क्लासेस को आर्काइव करके रखते हैं, वो हम देख सकते हैं। विच क्लासेस इज दिस, and this is will be the easy to working. So it's a basic, what we have to do, it's very easy, just I am recalling you. First we have to डाउनलोड इंस्टॉल द ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। प्ले स्टोर से सबसे पहले हमें ऐप को इंस्टॉल करना है। देन वी हैव टू साइन इन थ्रू अवर ईमेल, ईमेल के थ्रू हम साइन इन करेंगे। देन वी हैव टू ऑप्शंस, दैट फर्स्ट इज ज्वाइन द क्लास और सेकंड इज क्रिएट द क्लास। क्रिएट द क्लास इज फॉर द टीचर्स, इफ वी आर बिकमिंग टीचर्स, एज वी आर बिकमिंग टीचर्स, फ्यूचर में ये हमें काम आएगा। बट फॉर द नाउ वी हैव टू यूज ज्वाइन द क्लास ऑप्शन। हमें अभी ज्वाइन करना है क्लासेस को, टीचर्स जो हमें कोड सेंड करते हैं उसके थ्रू हमें क्लासेस ज्वाइन करनी होती है। सो ज्वाइन द क्लास ऑप्शन में जाकर हम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ अलग अलग क्लासेस में अलग अलग असाइनमेंट्स जो टीचर असाइन करते हैं वो हम देख सकते हैं, सारे पॉइंट्स एंड ऑल, सारी चीजें वहाँ ड्यू डेट्स मेंशन की हुई रहती है। जस्ट वी हैव टू अपलोड द अवर असाइनमेंट्स। ओके, देन क्रिएट द क्लास में टीचर्स के थ्रू हम क्लास की डिटेलिंग डाल करके क्रिएट कर सकते हैं क्लास को। देन वो क्लास को कैसे ऑपरेट करना है, स्टूडेंट्स को कैसे असाइनमेंट्स देने हैं, वो हम दे सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन होता है नोटिफिकेशन का, जिसके थ्रू हम सारी चीजें इजी वर्किंग देख सकते हैं। हमें मैसअप जो क्रिएट होता है वो मैसअप क्रिएट नहीं होगा कि बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं, कौन सी क्लासेस मेरी क्रिएट की हुई है, कौन सी ज्वाइन की हुई है, वो हमें नोटिफिकेशन में क्लियर चीजें दिखती है। इसके अलावा अदर देन दिस हमें नोटिफिकेशन में और भी चीजें क्लियर होती है, जो होती है कि अगर हम कुछ चीज मिस कर देते हैं सबमिट करना, वो नोटिफिकेशन में हमें वो हिंट देता है थ्रू द रेड डॉट, यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन आल्सो, कि कोई चीज नोटिफिकेशन में वो 1 2 जो भी पेंडिंग नोटिफिकेशन होती है वो हमको क्लियर बता सकता है, जिससे हमें रिमाइंड कराता है ये कि ऐप की हमें असाइनमेंट सबमिट करना है। सो दिस इज ऑल द ऐप। एनीबडी हैज एनी डाउट, यू कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मी। किसी को कुछ डाउट है, कुछ और चीजें समझनी है, आप पूछ सकते हैं इजीली। किसी को कुछ डाउट नहीं है, सारी चीजें क्लियर है? Yes. Yes. Okay. So this is all up. Thank you, so Varsha, much. for sharing Thank your. you. Thank you for sharing your knowledge. Everyone, please listen carefully. We have two different links, one for feedback and another for assignments. So don't be confused in that, and please fill the assignment and feedback form. That will be shared in the WhatsApp group soon after the session ends or in between the sessions. So please be careful. Now I would like to hand over the proceedings to Anup for further talks on Google Forms. Hello. Yes, you are audible. Okay. Good afternoon, respected principal ma'am, teachers, and my dear friends. I, Anupama Sharma, is here in front of you all to present that how to create a Google form in cell phone. Okay. So I'm going to share my screen. Please make me host. Is it visible to all? Yes. Okay. So गूगल क्रोम ये गूगल फॉर्म बनाने के लिए हमें गूगल क्रोम में जाना पड़ेगा, ठीक है? या गूगल क्रोम में आप इस तरह आप एंटर करेंगे, ठीक? गूगल में आप सर्च करेंगे गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म में लिखा, गूगल फॉर्म लिख करके आप सर्च करिए। गूगल फॉर्म आप लिखेंगे कुछ इस तरह के लिंक्स ओपन होंगे, ये सब लिंक्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है?
आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको शो करेगा गूगल फॉर्म्स क्रिएट एंड एनालाइज सर्विस फॉर फ्री। आप इस पर टैप करेंगे आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। ठीक है, गो टू गूगल फॉर्म्स पर्सनल दिख रहा है आपको, और एक नीचे में दिख रहा है बिजनेस। ठीक, ये सेम चीज अगर आप लैपटॉप में कंप्यूटर में आप करना चाहते हैं तो उसमें भी सेम ऐसी शो करेगा एज इट इज। तो अभी हमें फॉर्म क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, पर्सनल वाले में जो दिख रहा है आपको गो टू गूगल फॉर्म्स, इसमें हम टैप करेंगे। इसमें हमने टैप किया, ओपन हो रहा है अपना नेक्स्ट पेज। ये जो पेज अभी ओपन हुआ हमारा गूगल फॉर्म बनाने के लिए फॉर्मेट है पूरा ये, तो हम इसमें एडिट करके हम अपना डिटेल्स इसमें जो भी आप जिस पर्पस के लिए आप गूगल फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं उसका हम यहाँ पे एडिटिंग करेंगे। तो गूगल फॉर्म बनाते क्यों है हम, गूगल फॉर्म इसलिए हम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हमें किसी का डेटा कलेक्ट करना हो गया कोई चीज के लिए, जैसे कि हमें कुछ असाइनमेंट्स मंगवाने हो गए, हम कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करें, इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करें, कुछ भी चीजें, तो उसके लिए कलेक्शन करना होता है, डाटा होता है कौन आना चाह रहा है, किसका क्या इसमें इंटरेस्ट है, या फीडबैक्स लेना हो गया, तो उसके लिए हम गूगल फॉर्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो देखिए गूगल फॉर्म बनाने के लिए अभी यहाँ पे दिया हुआ सबसे टॉप में आप देखेंगे यहाँ पे अनटाइटल फॉर्म, आप इस पे क्लिक करिए। मैं इंस्टीट्यूट के नेम से बनाता हूँ, इंस्टीट्यूट नेम। ठीक है, इंस्टीट्यूट नेम ले लिया हमने, डिस्क्रिप्शन नीचे में दिया हुआ है, आपकी मर्जी आप डाल सकते हैं। ठीक है, अनटाइटल क्वेश्चन, यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिखेंगे, आप टाइप करिए, यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं हम अपना, जैसे योर नेम, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये होता है ना योर नेम, यहाँ पे योर नेम क्वेश्चन मार्क डाल दिया हमने। अब उसका आंसर किस फॉर्म में चाहिए आपको, शॉर्ट आंसर, यहाँ लिखा हुआ शॉर्ट आंसर, इसके साइड में आप देखेंगे राइट साइड में एरो बना हुआ, इसको टैप करिए। यहाँ बहुत सारे आपको दिख रहे हैं, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड, बहुत सारे, लेकिन हमें तो सिर्फ आंसर शॉर्ट आंसर चाहिए ना, नेम तो शॉर्ट टाइप में होता है, शॉर्ट आंसर में क्लिक करेंगे हम। ठीक है, नेम, देखिए नीचे में आप देखेंगे जैसे आपने शॉर्ट आंसर दे दिया, नीचे में आपको दिखेगा रिक्वायर्ड लिखा हुआ, रिक्वायर्ड में साइड में आप देखेंगे एक बटन बना हुआ है, उसको आप टैप कर देंगे। ये किस लिए होता है रिक्वायर्ड बटन, जिस क्वेश्चन को आपने लिखा हुआ है उसका आंसर करना कंपलसरी हो जाता है, जब तक आप इसका आंसर नहीं करेंगे फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, सबमिट नहीं होगा, सेव नहीं होगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड करने से क्या होता है, जो क्वेश्चन होता है उसके आगे स्टार मार्क लग जाता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर सभी को, सही है Yes. सुनना। Yes. ओके ओके, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हमें जैसे फिल करना हो गया, तो शॉर्ट आंसर समझ में आ गया हमें। अब हम पूछेंगे जेंडर, जेंडर आप लिख सकते हो, जेंडर मल्टीपल चॉइस में हम रखेंगे, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस ही लेंगे आप। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दे देंगे आप यहाँ पे मेल, ठीक है, सेकंड में हम दे देंगे यहाँ पे फीमेल। ठीक, फीमेल आपने दे दिया, ओके, और आप और भी अदर ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अदर, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट ओके मार्क कर दीजिए, दो हो गया। ठीक, तो ये आपका देखिए जिसके पहले हमने किया हुआ था ना, योर ने ऊपर स्टार मार्क दिख रहा है आपको, जेंडर में भी हमने किया हुआ है, यहाँ भी स्टार मार्क होगा। ठीक, और क्वेश्चन ऐड करना होगा, नीचे यहाँ पे दिया हुआ है बॉटम साइड में देखेंगे लेफ्ट में प्लस, मैं इसको प्लस को ही ऐड करके यहाँ पे न्यू क्वेश्चन ऐड ऑन कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप कोई फाइल अपलोड करना चाहते हैं, ठीक है, तो फाइल अपलोड के लिए भी ले सकते हैं क्वेश्चन। तो अभी हम फाइल कैसे, फाइल अपलोड के लिए क्वेश्चन कैसे, आप यहाँ पे लिख दीजिए फाइल अपलोड। ठीक, फाइल अपलोड, यहाँ मल्टीपल चॉइस दिया ना, उस पर आप टैप करिए, यहाँ पे टैप किया आपने, नीचे लिखा हुआ है फाइल अपलोड, आप उस पर टैप करेंगे फाइल अपलोड लिस्ट में, यहाँ कुछ परमिशन मांग रहा है आपसे। ठीक है, एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, इसको कैंसिल करते हैं। इंस्टीट्यूट नेम, जेंडर, देखिए फाइल नेम में क्या करेंगे, यहाँ पे आप फाइल अपलोड को टच करेंगे, यहाँ पे फाइल अपलोड, कंटिन्यू में क्लिक करेंगे आप। ठीक है, अलाउ स्पेसिफिक फाइल टाइप्स पूछ रहा है, आप इसको टर्न ऑन करिए। फाइल टाइप्स मतलब फाइल के टाइप्स पूछ रहा है, किस टाइप का फाइल मंगवाना चाहते हैं, इसको टैप करेंगे, आपको शो करेगा यहाँ पे इस तरह के ऑप्शंस। डॉक्यूमेंट में चाहिए प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट हम एक्सेल शीट को बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन हमारा पावर पॉइंट वाली जो फाइल्स होती है उसको बोलते हैं। ड्राइंग, पीडीएफ आप सब जानते हैं, इमेज, वीडियो, ऑडियो, तो हमें चाहिए पीडीएफ फॉर्म में असाइनमेंट, आप पीडीएफ को टिक करेंगे। जो फाइल्स आपके जो भी सबमिट करेंगे स्टूडेंट्स या जिससे भी आप फाइल मंगवाए तो पीडीएफ फॉर्म में ही सेव वो सेंड कर पाएगा। ठीक है,
ये हो गया। अब फाइल का आपको साइज क्या चाहिए, साइज आपको देखिए यहाँ पे मैक्सिमम फाइल साइज दिया हुआ है यहाँ पे, आप यहाँ पे टैप करिए 1 MB 10 MB 100 MB 1 GB 10 GB। तो आप यहाँ पे कोशिश करिए कम से कम साइज हो 1 MB। आप बोलेंगे सर हम 1 GB 10 GB भी तो ले सकते हैं, हाँ ले सकते हो बिल्कुल आप 10 GB, लेकिन 10 GB लेने का मतलब क्या होगा, अगर आप उसको ज्यादा स्पेस के लिए आप दे दोगे अथॉरिटी, तो हर एक बच्चा अगर मान लो कोई भी होगा फाइल अगर अपलोड करता है और साइज ज्यादा रखेगा वो, आपके ड्राइव्स भर जाएंगे। अब जब ड्राइव्स भर जाएंगे तब बाकी लोग के नहीं ले पाओगे, सिर्फ 2-3 लोग की फाइल्स ले पाओगे। इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे 1 MB यहाँ पे रखते हैं, ताकि जो फाइल्स हमें सामने वाला जो सेंड करेगा फाइल वो कंप्रेस करके फाइल को 1 MB तक भी सेंड कर पाएगा। इसको भी रिक्वायर कर दीजिए आप, ठीक है। अच्छा, ये योर नेम वाला तो ऊपर रहता है, इसको टैप करके ऊपर कर दीजिए। देखिए योर नेम वाला सबसे ऊपर रहता है ना, नीचे आ गया ये, तो यहाँ पे ये जो है योर नेम के यहाँ ऊपर आप देखेंगे 6 बटन डॉट्स दिख रहे हैं, इसको टच करके रखिए, इसको अप साइड ड्रैग करके ऐसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, ये भी फीचर रहता है इसमें। ये आपने सबसे टॉप में कर दिया, आपका जेंडर हो गया, फाइल अपलोडेशन का हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका Yes. प्रीव्यू देखना होगा कि हमारा फॉर्म, अच्छा प्रीव्यू देखना होगा। आप सबसे टॉप में देखिए जहाँ मेरा ये बना हुआ है, यहाँ पे शो करेगा आपको आपका जीमेल का आइकन, जैसे उसके साइड में 3 डॉट्स बने हुए हैं, इसको आप टच करिए, यहाँ पे प्रीव्यू लिखा हुआ है, प्रीव्यू टच करेंगे आप, न्यू पेज ओपन होगा, जो आपने बनाया उसका प्रीव्यू शो होगा यहाँ पे। देखिए योर आंसर, जेंडर, फाइल अपलोड। आप जेंडर में आप टच करके देखिए, मेल, फीमेल में टच करेंगे मेल का हट जाएगा, अदर में टच करेंगे, मतलब हमारा ये ऑप्शन सही काम कर रहा है। मल्टीपल चॉइस वाला फाइल अपलोडेशन का भी ठीक है, देखिए फाइल अपलोडेशन का ऐड फाइल में क्लिक करेंगे, जहाँ पे फाइल आपका सेव है वो शो करेगा, ठीक। और जहाँ हमने रिक्वायर्ड हमने सेलेक्ट किया था ना, स्टार मार्क लगे हुए हैं यहाँ पे सब जगह, सबमिट में क्लिक करेंगे वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम वापस चलते हैं इसमें, क्योंकि अभी हमें और एडिटिंग करना है। क्या एडिटिंग करना है इसमें और देखेंगे, तो हमारा ये जो फॉर्म है बहुत सिंपल लुक दिख रहा है, थोड़ा सा डिजाइन को स्टाइलिश लुक देना हो गया, ठीक है, तो थीम देना हो गया। तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे टॉप में देखेंगे अनटाइटल फॉर्म लिखा है, रिस्पॉन्स के ऊपर अनटाइटल फॉर्म, उसके ऊपर साइड में देखेंगे एक कलर पैलेट का सिंबल बना हुआ है, आप उसको टच करेंगे, टाइप करेंगे थीम ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसको थीम के कलर्स बोल रहे हैं, थीम कलर कौन सा चाहिए आपको, जैसे ब्लू कलर चाहिए, मैंने ब्लू सेलेक्ट कर लिया, ठीक। फिर आप बैकग्राउंड कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर कौन सा चाहिए आपको। उसके जस्ट बैकग्राउंड कलर के नीचे देखेंगे फॉन्ट स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए डेकोरेटिव, फॉर्मल, प्लेफुल, तो मैं यहाँ पे फॉर्मल ले लूँ या प्लेफुल ले लेता हूँ, थोड़ा सा अलग स्टाइल हो जाएगा, ठीक है। अप्लाई करके देखिए यहाँ पे चेंज हुआ, ये अपना क्या हुआ, थीम का कलर चेंज हो गया, बैकग्राउंड कलर। यहाँ कुछ फोटो वगैरह भी लगाना हो गया, इमेजेस, आप यहाँ पे फिर कलर पैलेट क्लिक करिए, ऊपर देखिए हेडर इमेज, चूज इमेज दिया हुआ है, इसको टाइप करिए आप। तो देखिए थीम दिया है, अपलोड दिया है, फोटोज दिया हुआ है, तीनों ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। थीम जो पहले से बाय डिफॉल्ट दिए हुए रहते हैं, अपलोड जो आपके फाइल, जो आपका मेल आईडी होता है, जो आपका गूगल फोटोज होते हैं उसका ब्राउज में क्लिक करेंगे वहां से ओपन हो जाएगा, फोटोज जो आपकी गैलरी में होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थीम्स को सेलेक्ट करूंगा जो बाय डिफॉल्ट दिया है, इसमें से मैं कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने लिए, ठीक है। जैसे मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक। वर्क एंड स्कूल, आप देखिए नीचे में देखिए, जैसे आपने सेलेक्ट किया इंसर्ट देख रहा है, नीचे में किधर बॉटम साइड में राइट साइड में देखेंगे इंसर्ट, इंसर्ट को टाइप करेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई में टिक करिए, देखिए आपका यहाँ पे पेस्ट हो गया जो अभी आपने थीम दिया, ठीक। अच्छा एक ऑप्शन और था, एक और बता देता हूँ, यहाँ पे नीचे बॉटम साइड में देखिए, एक बार और बता देता हूँ कैसे ऐड करना है। यहाँ पे प्लस का सिंबल दिया हुआ है, आप यहाँ पर टच करेंगे, आ गया। यहाँ पे जैसे मान लीजिए लिखे, आप क्वेश्चन लिखते हैं, लैंग्वेज नोन, लैंग्वेज नोन, देख रहे राइटिंग स्टाइल भी चेंज हो गया आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन जो था लैंग्वेज नोन में मल्टीपल चॉइस लिखा है ना, उसको हम यहाँ पर टच करके चेक बॉक्स कर देते हैं। चेक बॉक्स क्या होता है, मल्टीपल जो ऑप्शन रहते हैं उसको टिक करने के, टिक मार्क करने के होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के मैं यहाँ पे लैंग्वेज में लिख देता हूँ हिंदी, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन इंग्लिश, थर्ड ऑप्शन छत्तीसगढ़ी ऐड कर देते हैं, ओके। ये भी एक ऑप्शन है, ठीक। ये रिक्वायर्ड, इसको हम नहीं करते, इसके ये रिक्वायर्ड करेंगे स्टार मार्क लग जाएगा, इसको हम रिक्वायर्ड नहीं कर रहे, ठीक है। आपका ये लास्ट में होना चाहिए था ना, आप इसको ड्रैग करो, यहाँ पर टैप करो, नीचे साइड में ले आओ, ये आपको नीचे में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नीचे में ऐड हो गया,
नहीं हो रहा है ऐड, आप फाइल वाले को ऊपर ले आइए यहाँ पे, इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक, ये देखिए नीचे लैंग्वेज नोन आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट यहाँ पे? Yes. नहीं Yes, ठीक it है, is. डाउट नहीं है ना? नहीं नो डाउट। ठीक, इतना आपका ये फॉर्म बनाने के लिए हो गया। अब क्वेश्चंस आप टॉप में देखेंगे, क्वेश्चंस जो आपका दिख रहा था जो अनटाइटल फॉर्म के नीचे में, उसके साइड में रिस्पांस दिख रहा है। तो रिस्पांस ये कब शो करेगा? रिस्पांस आपका तब शो करेगा जब ये कोई जब ये जो आपने फॉर्म बनाया हुआ है उसका कोई आंसर करेगा इसको। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले शेयर करेंगे ना। तो शेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर जो कलर पैलेट जो आपको मैंने अब दिखाया था उसके राइट साइड में देखेंगे 3 डॉट्स, उसको आप टच करो यहाँ पे। यहाँ पे आपको शेयर दिया होगा। इसको आप शेयर करेंगे, ठीक है। देखिए ये दिख रहा है, ठीक। सेंड फॉर्म, ये 3 डॉट्स के साइड में ये दिया हुआ है यहाँ पे, इसको टच करिए पैरों को, सेंड फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो आप फॉर्म को देखिए यहाँ पे जो लिखना है, ईमेल आईडी वगैरह सब दिया हुआ है। आप इसके साइड में पेन टाइप में टच करेंगे, देखिए इसके साइड में सेंड वाया दिया हुआ है, सेंड वाया में टच करिए यहाँ पे, ये साइड में लिंक्स दिया हुआ है। शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट यूआरएल दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करिए शॉर्ट यूआरएल। यूआरएल इसका लिंक एक फॉर्म बन गया, इसको कॉपी करके आप अपने व्हाट्सएप मैसेंजर्स जहाँ पे आप चाहें या फिर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी इसको आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल्स कलेक्ट करना, ईमेल्स देखें यहाँ पर टिक मार्क कर देंगे, ईमेल्स कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आप सेंड कर सकते हैं। तो इसको मैं एक बार डेमो करके दिखाता हूँ रिस्पॉन्स कैसा आता है। जैसे कि मैंने इसका प्रीव्यू लिया, ठीक है, प्रीव्यू मैंने टच किया, मैं पहले खुद ट्राई करूंगा अपने लिए। योर नेम पूछे है तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ, ठीक है, अनुप शर्मा, ठीक। मेल फीमेल दिया हुआ है, आप टिक मार्क कर लेंगे, ठीक। फाइल अपलोड करना है, आप फाइल अपलोड कर लीजिए यहाँ पे माई ड्राइव्स में आप जा करके देखिए जो भी आपके पास फाइल हो, फाइल अपलोड कर लेता हूँ मैं, ठीक है। फाइल अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए लैंग्वेज नोन पूछा है, हिंदी इंग्लिश, मैं हिंदी यहाँ पे टिक मार्क कर देता हूँ, सबमिट। आप सबमिट पर टिक कर दिए, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, ठीक है, शो कर दिया। अच्छा, अब आप क्या करिए, यहाँ पे बैक साइड आइए, बैक करिए। देखिए अभी तक मैंने फॉर्म को कहीं भी सेव नहीं किया हुआ है, ऐसा ऑप्शन कहीं देखे हो क्या फॉर्म सेव करने का? नहीं। ये क्या होता है, इसमें खास बात यही है कि गूगल फॉर्म ऑटोमेटिक सेव भी हो जाता है अगर आप बाई चांस हटा भी देते हैं तो, ठीक है। वो भी दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे शो होगा। पहले रिस्पॉन्स देख लेते हैं इसका। देखिए मैंने रिस्पॉन्स किया, आप देखिए क्वेश्चन के बाद में रिस्पॉन्स दिया हुआ है, रिस्पॉन्स यहाँ पे दिख रहा है, योर नेम अनुप शर्मा, जेंडर, फाइल अपलोडेड, लैंग्वेज नोन, सब दिख रहा है डिटेल्स, ठीक। अब इस डाटा को आपको अपने फोन में चाहिए, जैसे पीडीएफ फॉर्म में या एक्सेल शीट फॉर्म में, या फिर आपको अपने लैपटॉप पीसी में चाहिए, तो यहाँ पे देखिए आप सबसे अच्छे वन रिस्पॉन्स लिखा हुआ है ना, उसके साइड में देखेंगे आप प्लस का साइन दिख रहा है ग्रीन कलर का, यस। ठीक है। अब ये हमने टच किया, ठीक। यहाँ पे आप टच करेंगे तो क्या होगा, क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट। आप क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट लिखा हुआ दिख रहा है, टॉप साइड कॉर्नर में देखिए क्रिएट लिख रहा है, क्रिएट में टच करिए आप। आपने क्रिएट में टच किया, देखिए किस फॉर्म में ओपन करना, ड्राइव, गूगल क्रोम, तो मैं गूगल क्रोम में ओपन करना चाहता हूँ, यहाँ पे गूगल क्रोम में ओपन कर लीजिए। तो ये आपको डिटेल्स शो कर रहा है, ठीक है। अब इसको हमें डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के लिए ये अभी अपने मोबाइल फोन स्क्रीन में इसको हम क्या करेंगे, देखो टॉप साइड में जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं ना, उसको टैप करेंगे और यहाँ पे डेस्कटॉप साइड पे क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप साइड दिख रहा है आपको, डेस्कटॉप साइड पे टच करेंगे तो ये थोड़ा सा क्या होगा, आपका जो पीसी में जैसा वो स्क्रीन ओपन होता है उस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक। अब इसको थोड़ा सा जूम करेंगे हम, यहाँ पे थोड़ा जूम करते हैं ऊपर, इस तरह से जूम करके साइड में आप जाओ, ये फाइल लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे टच करेंगे हम यहाँ पे, ठीक। अब नीचे में आप देखिए डाउनलोड, डाउनलोड दिख रहा है, आप डाउनलोड पर टच करेंगे, डाउनलोड पर टच करेंगे तो साइड में एक ऑप्शन खुलेगा, इधर साइड में स्क्रॉल करिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पीडीएफ, किस फॉर्म में आपको डाउनलोड करना है? मुझे पीडीएफ फॉर्म में करना है, आप पीडीएफ फॉर्म में कर लो। एक्सेल में करना है, एक्सेल फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा, मैं पीडीएफ में कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने पीडीएफ में डाउनलोड कर लिया।
ये मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। ये देखिए ये डाउनलोड आपको प्रिंट दिख रहा है सेटिंग। ठीक है, ये समझ में आया आपको कैसे डाउनलोड करना है, आपको क्लियर है? Yes. सही है, नो? Yes. ओके Yes. ठीक। अब हम यहाँ से बैक आते हैं, इसको मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, सेव करने का ऑप्शन भी दिया, सेव भी इसको मत करिए, छोड़िए इसको, बैक चलिए यहाँ से। मैं बैक कर लेता हूँ पूरा, मैं पूरा बैक करने होम में आ गया, गूगल क्रोम, ठीक। तो ये देखो गूगल क्रोम बनाने के लिए तो आपको क्या सबसे पहले आपका ये मेल आईडी जो आपका ईमेल होता है वो लॉगिन होना चाहिए उसमें, ठीक है। अब मैं फिर से गूगल क्रोम यहाँ पे लिखता हूँ, शो करता है, गूगल क्रोम लिखा मैंने। हम फिर से वहां पे जाएंगे जहाँ से आपने क्रिएट किया था, लिंक पे जैसे क्रिएट किए थे, यहाँ पे टच करेंगे आप, ये आपका स्क्रीन ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको शो करता है गूगल क्रोम, लेकिन अभी आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि आपको मोबाइल स्क्रीन है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डेस्कटॉप साइट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यही आप राइट ऊपर में जाइए, टॉप साइड में राइट साइड में कॉर्नर में 3 डॉट्स टच करेंगे आप, डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करिए, तो ये आपका इस तरह से स्क्रीन दिखेगा, ठीक है। गूगल गो टू गूगल फॉर्म में टच करेंगे, ठीक। समझ में आया क्या हुआ अभी? फिर से देखते हैं, फिर से एक बार और। जैसे जब मैंने गूगल फॉर्म पे क्रिएट एनालाइज में क्लिक टच किया, यहाँ पे जब टच किया यहाँ पे, हाँ हम यहाँ पर थे ना, तो क्या हुआ था, जब गूगल गो टू हमने फर्स्ट टाइम जब गो टू गूगल फॉर्म में क्लिक किए थे तो डायरेक्ट आपका पेज क्रिएट करने का खुल जा रहा था, फर्स्ट टाइम जब हमने किया था तब इस तरह से। लेकिन हमें जो जो हमने पहले से जो जिसके पहले जिसमें हम काम कर रहे थे जिस फॉर्म में, वो हमें यहाँ पे शो नहीं करता। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैक आया मैं यहाँ पे, आप हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेस्कटॉप साइट पे उसको डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टॉप साइड में राइट कॉर्नर में यहाँ पे 3 डॉट्स पे टच करेंगे, आप टाइप करेंगे, डेस्कटॉप साइट को ऑन करेंगे। आपने डेस्कटॉप साइट जब ऑन किया तब आपका ये कुछ इस तरह से स्क्रीन आपका दिखेगा। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे गो टू गूगल फॉर्म्स पे टच करेंगे, पर्सनल वाले में टैप करेंगे। जब टैप किया तो ये आपको शो करेगा, देखिए ब्लैंक फॉर्म्स, कंटेंट, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये पहले से जो बने हुए फॉर्मेट्स होते हैं टेम्पलेट, वो शो कर रहे हैं आपको, ठीक है। अच्छा, जो आपने बनाया हुआ था रिसेंटली, देखो रिसेंट में आपने जितने फॉर्म्स बनाए हुए सब आपको शो करते हैं यहाँ पे। तो हम जिस फॉर्म में हमें काम करना था, आप उस फॉर्म को यहाँ पे टच कर लीजिए, यहाँ पे टाइप करिए आप, ओपन गूगल, ओपन विथ क्रोम, ये आपका वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा। तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे और ऐड करना हुआ ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्सेज देख सकते हैं, जो भी आया आपका रिस्पॉन्स, सब सेटिंग्स वगैरह भी है, चेंज करना होगा सेटिंग्स आप अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। किसी को कुछ डाउट इसमें? No doubt. Is anybody is having doubt? No. No, no? No doubt. No. No doubt. Okay. Okay. Thank you. Thank you, Anumar. I am sure that your knowledge will help us in your upcoming future. Now, I would like to call upon Nafisa for the further talks in the session. Good afternoon, respected teachers and all my dear friends. I, Nafisa Noor from B.Ed 3rd SEM, going to facilitate about the Canva app. So, okay. So let me know my screen is visible or not. I'm start sharing my screen. Okay, is it visible to all? Yes, it is visible. Yes. Visible. So, सबसे पहले कैनवा ऐप के को हमको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होता है। ओके, तो हम प्ले स्टोर में जाएंगे, यहाँ पर सर्च बार में टाइप करेंगे CANVA कैनवा। ओके, सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको कैनवा डिजाइन फोटो एंड वीडियो ये आपके सामने शो होगा। आप इसको इंस्टॉल करेंगे। अभी मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं डायरेक्टली इसको ओपन करती हूँ। ओके, so Canva app is opening.
तो जब तक ये ओपन हो रहा है तो मैं बता देती हूँ कि कैनवा ऐप किस लिए है। तो कैनवा ऐप इज अ ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइन प्लेटफॉर्म. It is used to create social media graphics, presentations, posters, documents, and other visual contents. तो आपको कैनवा में पोस्टर बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, विजुअल कंटेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, जितने भी विजुअल कंटेंट्स हो सकते हैं, चाहे वो वीडियो हो, फोटो हो, कोलाज हो, एंड सो मेनी थिंग्स. ठीक है. तो और कैनवा टीचर्स के लिए किस तरह से हेल्पफुल हो सकते हैं? हम अपकमिंग टीचर्स हैं, हम इसी की ट्रेनिंग ले रहे हैं बीएड कोर्स के अंदर. ओके. तो टीचर्स के लिए ये हेल्पफुल है कि टीचर्स इसमें सर्टिफिकेट क्रिएट कर सकती है, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकती है, प्रोजेक्ट्स एंड पोस्टर बना सकती है अपने स्टूडेंट्स को, और टास्क भी दे सकती है. ओके. अब नाउ इट इज मतलब ये किस तरह से स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है? तो स्टूडेंट्स इसमें पोस्टर बना सकते हैं, वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, कोलाज बना सकते हैं, लेटर्स लिख सकते हैं. तो सबसे पहले ठीक है, ये इसके यूजेस है. तो कैनवा जो ऐप है, अभी आपको मेरी स्क्रीन ब्लैक दिख रही होगी. ओके. इज इट ब्लैक? Yes. क्यों दिख रही है ब्लैक? क्योंकि अभी यहाँ मेरे पास जो स्क्रीन खुली है वहां पर कंटिन्यू विद गूगल एंड कंटिन्यू विद फेसबुक का ऑप्शन है. तो ये कैनवा की एक प्राइवेसी पॉलिसी है कि वो किसी भी जब हम स्क्रीनशॉट लेते हैं या स्क्रीन शेयर करते हैं तो वो किसी भी अदर पार्टी को शो नहीं करता है कि हम किस तरह से साइन इन कर रहे हैं. तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कैनवा हमको किस तरह से साइन इन के लिए ऑप्शन देता है. तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कंटिन्यू विद गूगल, एंड सेकेंड ऑप्शन है कंटिन्यू विद फेसबुक. तो यहाँ मैं कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास स्क्रीन आएगी इस तरह से, जिसमें हमारा पूछेगा कि आपको कौन से ईमेल अकाउंट से क्रिएट करना है. तो मैं गूगल के फर्स्ट नंबर जो मेरा अकाउंट है मैं उससे ऑपरेट करती हूँ, तो मैं कैनवा उससे टच करूंगी, ओपन करूंगी. ओके. हाँ, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? वो ब्लैक इसलिए दिख रहा था क्योंकि वो कैनवा के ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी थी. वो किसी को भी शो नहीं करता, ओनली यूजर तक रहता है वो. ठीक है. जो यूजर अपने फोन में इंस्टॉल कर रहे हैं सिर्फ उसी को वो स्क्रीन विजिबल होगी. ओके. सो ये जो आपको दिख रहा है ये कैनवा का जो फर्स्ट पेज है. ठीक है. मैं जिसको स्क्रॉल कर रही हूँ, आप सबसे बॉटम लाइन में देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है. होम, ये जो जब अभी जो मैं स्क्रीन पे हूँ वो होम स्क्रीन है कैनवा की जो है. फिर नेक्स्ट इज डिजाइन. यहाँ पर जितने भी हम डिजाइन्स क्रिएट कर रहे हैं कैनवा में अब तक के, तो वो सारे डिजाइन्स यहाँ पर सेव रहते हैं ऑटोमेटिकली. ठीक है. कैनवा प्रो. कैनवा प्रो क्या है? जब हम कैनवा का प्रो वर्जन यूज करते हैं, जब हम उसका सब्सक्रिप्शन पे करके कैनवा यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वो सारी चीजें आ जाएगी जो प्रो वर्जन में टेम्पलेट्स वगैरह होंगे वो आ जाएगी. एंड फोर्थ ऑप्शन इज मेन्यू. तो मेन्यू में यहाँ पर आपके सेटिंग अकाउंट से रिलेटेड सारी चीजें रहती है. ठीक है. यहाँ पर जैसे कि सबसे टॉप में यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो पे मैं क्लिक करूंगी तो ये अकाउंट सेटिंग, मेरा नाम, ईमेल, इमेज, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएगी. और यहाँ नीचे में साइन आउट का भी ऑप्शन आता है कि अब आप इस ईमेल से साइन आउट करना चाहते हैं तो आप साइन आउट भी कर सकते हैं. ठीक है. तो कैनवा में हम सबसे पहले होम टैब में जाएंगे. होम टैब में ये सारा चीज आपको दिख रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर लिखा हुआ है यू माइट वांट टू ट्राई. तो आप कैनवा में क्या ट्राई करना चाहते हैं? आप मोबाइल वीडियो, पोस्टर्स, फ्लायर्स, इंस्टाग्राम पोस्ट, ये बहुत सारी चीजें, जितनी भी मतलब जितने भी पॉसिबल ग्राफिक डिजाइनिंग चीजें हैं, मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग चीजें, वो सारी इसमें अवेलेबल है कैनवा में. आप उसको डिजाइन कर सकते हैं. ये बिगनर्स के लिए भी है और प्रोफेशनल्स भी इसे यूज करते हैं. इसका बहुत सारा फ्री मतलब जो फ्री वाले जो टेम्पलेट्स है, ये जो फ्री दिख रहे हैं ये सारे टेम्पलेट्स है ना, जो ऑटोमेटिकली कैनवा हमको प्रोवाइड करता है. वो भी फ्री में बहुत ही अच्छे टेम्पलेट्स रहते हैं और प्रो वर्जन में ऑलरेडी आपको उससे भी बेहतर टेम्पलेट्स मिल सकते हैं. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन, पोस्टर, फोन वॉलपेपर्स, लोगोस, फोटो कोलाज, मैंने आपको बताया ये रिज्यूम्स वगैरह. आप इसमें रिज्यूम्स भी डिजाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. यहाँ पर उसके बहुत सारे टेम्पलेट्स है. ठीक है. मेन्यूज, थंबनेल्स, सर्टिफिकेट्स, जैसे मैं बताया टीचर्स के लिए सर्टिफिकेट है. तो टीचर्स जो है अपने स्टूडेंट को कुछ एक्टिविटी कराई, अब उस एक्टिविटी को इफेक्टिव करने के लिए हम टीचर्स क्या करते हैं कि हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं ताकि स्टूडेंट जो है क्यूरियस रहे और आगे से वो सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सके. तो हम सर्टिफिकेट उसको अट्रैक्टिव सर्टिफिकेट बना के देंगे तो वो और पार्टिसिपेट करेगा कि अरे वाह, मुझे इतने सारे सर्टिफिकेट्स मैंने अर्न किए अपने स्कूल में. तो इस तरह से हो जाएगा. क्योंकि अभी ऑनलाइन है, पेंडेमिक का टाइम है, तो पता नहीं ये कब तक ऑनलाइन रहेगा और पता नहीं कब तक हम कब ऑफलाइन जाके हम सर्टिफिकेट अर्न करें. तो हम ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं. तो कैनवा इज ऑल्सो बेस्ट
फॉर डिजाइनिंग, सर्टिफिकेट्स, क्रिएटिव सर्टिफिकेट्स, इनविटेशंस, ये बहुत सारी चीजें हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो टुडे आज का जो मेन पर्पस है हमारा कैनवा का यूज करने का, वो है पोस्टर क्रिएशन। ठीक है, पोस्टर जो है बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अभी हमारे ड्यूरिंग बीएड सेशन में, और आगे फर्दर भी हमारे कभी भी काम आ सकता है। ठीक है, तो हम पोस्टर में क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम पोस्टर में क्लिक करते हैं, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं, हमको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। ये ऑलरेडी जो टेम्पलेट्स है वो दिख जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर योर डिजाइन्स, जो आपने टेम्पलेट्स डिजाइन किया है, ये वाले इसमें आ जाते हैं। ठीक है, योर डिजाइन्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके डिजाइनिंग किए हुए पोस्टर्स आ जाएंगे। तो ये टेम्पलेट्स है। सबसे पहले जो दिख रहा है ब्लैंक टेम्पलेट, हम ब्लैंक टेम्पलेट को ही समझेंगे सबसे पहले। हाँ, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एनीथिंग? No doubt. No doubt. नो, ओके। सो जैसे ही हम ब्लैंक में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है, जिसको मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। आप टॉप लाइन, बॉटम लाइन में देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, टेम्पलेट्स, एलिमेंट्स, गैलरी। तो अभी जो हम जिस पे है, जिसको मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, वो टेम्पलेट्स वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर रिसेंट फर्स्ट, आप टेम्पलेट डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, है ना। एंड आप रिसेंट हमने जो भी टेम्पलेट यूज किया है, हमने देखा है, वो आ जाते हैं सबसे पहले। फिर फॉर यू हमें कैनवा सजेशन देता है कि आप ये वाला टेम्पलेट ट्राई करें, ऐसे करके। ठीक है, फिर मैं अभी पोस्टर में आ गई। ठीक है, वो गलती से क्लिक हो गया था। तो अब वापस हमें वो स्क्रीन में जाना है, तो हम कैसे जाएंगे? ये जो बॉटम में लेफ्ट साइड में प्लस का साइन है, ठीक है, उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम वही वाले विंडोज में आ जाएंगे जहाँ पर बहुत सारे हमें ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ बैक टू स्कूल पोस्टर, जैसे हम टॉपिक वाइज ऑलरेडी भी यहाँ सजेस्ट करते हैं, बहुत सारे कैनवा जो है प्रोवाइड करते हैं हमको टॉपिक्स के अंदर में कि आप किस तरह का पोस्टर बनाना चाहेंगे। कोविड-19 पोस्टर, लॉस्ट डॉग पोस्टर, बैक टू बिजनेस पोस्टर, इवेंट पोस्टर, ये बहुत सारे टेम्पलेट्स है इसके। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्लिक करेंगे एलिमेंट्स में। ठीक है, तो हमारे पोस्टर में सिर्फ इमेजेस, वीडियोस, ये सब तो रहेगी, और उसके साथ साथ एलिमेंट्स भी रहेगी। जैसे कि मैं रिसेंटली बहुत सारी चीज यूज करी हुई है, फ्लावर्स एंड ऑल, है ना, लाइन्स एंड शेप्स, ग्राफिक्स, फोटोज, वीडियोज, ऑडियोज, फ्रेम्स, और आप सर्च भी कर सकते हैं डायरेक्टली आप अपने पोस्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, गैलरी में हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इमेजेस एंड वीडियोस हम इंसर्ट कर सकते हैं गैलरी में क्लिक करके। ठीक है, आप जो चाहे वो वाली इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड वीडियोस ऑल्सो। ठीक है, अपलोड्स में हम जाएंगे तो जो जो कैनवा में हमने अब तक का यूज किया है, इमेजेस एंड वीडियोस एंड ऑडियोज, तो ये सारी चीज अपलोड्स में शो होती है, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले यूज कर चुके हैं इसको, इमेजेस, वीडियोस एंड ऑडियोज को। तो वो दोबारा से हमको यहाँ पर अपलोड्स में दिखाता है कि आप इसको आगे भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये सेव रहता है। मैंने बहुत स्टार्टिंग से लेकर जब से कैनवा यूज कर रही हूँ तब से ये सारी चीजें यहाँ पर है। ठीक है, ये कभी लॉस्ट नहीं होती है। ओके, एंड टेक्स्ट में जाएंगे हम, तो हम अपने टेक्स्ट, हमारे पोस्टर की जो भी टेक्स्ट इंसर्ट करना है। ठीक है, हमारे पोस्टर में हेडिंग्स इंसर्ट करना है, ये सारी चीजें के लिए टेक्स्ट का यूज करेंगे हम। जैसे कि अभी हेडिंग यूज करना है तो मैं हेडिंग में क्लिक करूंगी तो मेरे पोस्टर के लिए हेडिंग आ जाएगी। ठीक है, अभी ये पोस्टर ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, मुझे इसको पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अभी ये जो ब्लू, ये जो पोस्टर है, जस्ट 2 मिनट्स। ओके, तो ये जो पोस्टर दिख रहा है आपको, ये पोस्टर मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मुझे दूसरा पोस्टर बनाना है। तो आप नीचे बॉटम में देख सकते हैं रिप्लेस का ऑप्शन है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप रिप्लेस कर सकते हैं दूसरी इमेजेस वगैरह से, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं जैसे ये थैंक यू वाला पोस्टर ले लेती हूँ जो ऑलरेडी मेरे पास था, तो अब वो वाला पोस्टर आ गया। वो जो लड़की वाली इमेज थी, वो गर्ल वाली, वो हट गई है, अब ये वाला आ गया है। ठीक है, और यहाँ नीचे में बहुत सारे ऑप्शन है, रिप्लेस ही नहीं है, आप डिलीट भी कर सकते हैं। कोई एलिमेंट्स हो उस पर सिंपली टैप करेंगे आप और उसको डिलीट कर देंगे। अभी मेरा पूरा होल पोस्टर पे टैप था तो वो डिलीट हो गया। ठीक है, बट मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे सिंपल एक एलिमेंट ही डिलीट करना था। अब मैं क्या करूँ,
तो अब ऊपर में टॉप में जो दिख रहा है आपको लाइन, उसमें एक होम जैसा बना हुआ है, उसमें क्लिक करेंगे तो होम में चले जाएंगे। एंड लेफ्ट साइड एरो जो दिख रहा है आपको, ठीक है, उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो अंडू का ऑप्शन है। एंड राइट साइड जो एरो है, राइट साइड, उसको हम क्लिक करेंगे तो वो रेडो का ऑप्शन है, ठीक है। तो अंडू रेडो हम इस तरह से कर सकते हैं हम, ठीक है। सो अभी मैंने सेव नहीं किया था जो पोस्टर में मैं वर्क कर रही थी, है ना। अब वो मेरे को लग रहा है कि वो लॉस्ट हो गया, बट ऐसा नहीं है। आप डिजाइन्स में क्लिक करेंगे, डिजाइन टैब में आप नीचे जो लिखा है उस पर क्लिक करेंगे, जो आपका पुराना वाला था पोस्टर, आप उस पे, जैसे ये फर्स्ट नंबर का था, आप उस पे क्लिक करेंगे तो आप वापस से उसी पोस्टर पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस कैनवा में ये बहुत ही अच्छा फीचर है कि आपका जो भी डिजाइन आप पे वर्क करे, अगर आप किसी वजह से वो उसको बैक कर दिए या नेटवर्क लॉस्ट हो गया, फोन बंद हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, ठीक है। तो उसमें कोई वरी नहीं करना है आपको, ठीक है। मुझे ये रिप्लेस करना था, ठीक है, ये हेडिंग का मुझे हटाना है, तो मैं इसमें सिंपली क्लिक करूंगी और डिलीट का ऑप्शन है नीचे, मुझे डिलीट करना है, मुझे हटाना है, पसंद नहीं है ये, तो मैं डिलीट कर दूंगी, ठीक है। और जो मैं ये पूरा ही पोस्टर में डिलीट करना चाहती हूँ, ये क्लिक करके मैं डिलीट कर सकती हूँ, ठीक है। तो वापस में हम प्लस के साइन पे जाएंगे, हम टेक्स्ट पे थे, ठीक है, लास्ट प्रीवियसली हम टेक्स्ट में थे। मैं कुछ और टेक्स्ट लेना चाहती हूँ, वो सिंपली हेडिंग का टेक्स्ट था, यहाँ पर एक सब हेडिंग का टेक्स्ट भी है और लिटिल बॉडी टेक्स्ट, मतलब ये साइज के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है, जैसे हेडिंग बड़ी फिर सब हेडिंग छोटी, तो इस तरह से है। और भी नीचे जो आप देख रहे हैं, ये बहुत सारे डिजाइन्स है टेक्स्ट के, वेरियस बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ, आप वो भी अपने पोस्टर में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाला फ्री डिलीवरी वाला डिजाइन अभी यूज करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको ले ली, ठीक है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो सिंपली आप इसके ऊपर मूव करके, है ना। एंड आपको इसमें लिखना है तो यहाँ पर जस्ट सिंपल वन क्लिक पे आपका कर्सर आ जाएगा और आप इस पे डिलीट करके टेक्स्ट को अपना टेक्स्ट डाल सकते हो। वर्कशॉप में यहाँ लिख रही हूँ, जो भी आपको लिखना चाहते हैं वर्कशॉप, ठीक है, लिख सकते हो। और ये जो लाइन दिख रही है, डॉट दिख रहे हैं, उससे आप बड़ा छोटा कर सकते हो अपने एलिमेंट को, टेक्स्ट को या इमेज को। और ये बीच में जो लाइन दिख रही है जिसको मैं कर रही हूँ, उससे आप इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे में बहुत सारे ऑप्शन थे, डिलीट का था, एक डुप्लीकेट का ऑप्शन है, अगर आपको अपना टेक्स्ट डुप्लीकेट है, दूसरा डुप्लीकेट भी चाहते हैं इसका, तो आप डुप्लीकेट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। फॉन्ट साइज आप चेंज कर सकते हैं अपने पोस्टर का, अपने टेक्स्ट का। यहाँ बहुत सारे फॉन्ट साइज भी, फॉन्ट स्टाइल्स भी अवेलेबल है। एंड फॉन्ट साइज ऑल्सो अपने अकॉर्डिंग आप इसको स्मॉल एंड बिग रख सकते हैं। फॉन्ट कलर, इसका फॉन्ट का कलर क्या किस तरह से होगा ये आपका आ जाएगा, बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी है। फॉर्मेट्स, यहाँ पर बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, अंडरलाइन और लेफ्ट अलाइनमेंट, जस्टिफाइड, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाइड, यहाँ पर ऑप्शन है। ये बुलेट्स नीचे जो दिख रहा है आपको जिसमें मैं क्लिक करी हूँ, ये बुलेट्स है, ठीक है। बुलेट्स में मैं क्लिक करूंगी तो बुलेट्स आ जाएगा, अगर मुझे बुलेट्स नहीं चाहिए तो मैं वापस से उसी पे क्लिक करूंगी तो बुलेट्स हट जाएंगे। नंबरिंग पे क्लिक करूंगी तो मैं नंबरिंग आ जाएगा, अगर नहीं चाहिए तो मैं उस पर वापस से क्लिक करूंगी तो वो हट जाएगा, ठीक है। स्पेसिंग, ये लेटर स्पेसिंग का भी ऑप्शन है एंड लाइन स्पेसिंग का भी, ओके। इफेक्ट्स, आपका टेक्स्ट का किस तरह से इफेक्ट शो होगा, ठीक है। अभी ये सिंपली नन लिखा हुआ है ना, यहाँ पर दो है इफेक्ट, एक कर्व आ जाएगा, आपका टेक्स्ट इस तरह से कर्व्ड हो जाएगा, ठीक है। और स्टाइल्स में जाएंगे आप तो आपके टेक्स्ट का स्टाइल किस तरह से होगा, हॉलो, स्प्लाइस, इको, ये बहुत सारे अलग अलग नेम के स्टाइल्स है, आप इसको सेट कर सकते हैं अपने पोस्टर के अकॉर्डिंग आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एनिमेट। एनिमेट में मतलब हम अपने पोस्टर को एनिमेट भी कर सकते हैं, जैसे हम पावर पॉइंट में देखिए एनिमेशंस होता है स्लाइड्स पे, टेक्स्ट पे, वैसे ही आप यहाँ पर भी अपने टेक्स्ट पे, एलिमेंट्स पे, इमेजेस पे, सब में एनिमेशन इंसर्ट करके आप अपने पोस्टर को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ बहुत सारे एनिमेशंस दिए हैं, एनिमेशंस के ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। आप उस पर क्लिक करेंगे, जिस पे आप एनिमेशन चाहते हैं आप उस पर जस्ट क्लिक करेंगे एंड एनिमेट पे जाएंगे और जो सभी एनिमेशन आपको पसंद है वो आ जाएगा आपको, ठीक है। ये ब्लॉग वही था
ट्रांसपेरेंसी जैसे कि अभी मेरा ये टेक्स्ट पे सिलेक्ट है, तो मुझे ये टेक्स्ट लाइट चाहिए या डार्क चाहिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकती हूँ। ठीक है, इसकी पोजीशन, आप कहाँ पर अपना पोस्ट टेक्स्ट जो है, ये जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो आप किधर रखना चाहते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, सेंटर, मिडल, इस तरह से आप रख सकते हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें जो है नर्ज, कमेंट, लिंक, लॉक, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मोर पे जाएंगे हम। मोर पे बहुत सारे और ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि कॉपी, अगर आपको टेक्स्ट, इमेज जो भी कॉपी करना है आप कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरा ये वर्कशॉप वाला ब्लैक वाला सेलेक्ट है, उसके साथ साथ मैं ये भी सिलेक्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मल्टीपल सेलेक्ट कर दिए। अब ये मल्टीपल सेलेक्ट को आप कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, छोटा बड़ा एक साथ कर सकते हो, एंड एक और ऑप्शन है कि आप इसको ग्रुप कर सकते हो। ग्रुप कर दोगे तो ये दोनों ग्रुप में आ जाएगा, फिर आपका भी ग्रुप में आ गया। ओके, फिर आप इसको एक साथ मूव कर सकते हो। ठीक है, ये ग्रुप बन गया। अब इसको अनग्रुप करना है तो यहाँ नीचे पे फिर जैसे ही ग्रुप बन जाता है एक अनग्रुप का भी ऑप्शन ऐड हो जाता है, तो आप अनग्रुप कर सकते हो। ठीक है, फिर और मोर पे ये ऑप्शन था सेंड इट बैकवर्ड, जैसे कि अब कोई इमेज लगी होती तो उसके पीछे चल जाती है, सेंड इट बैक, ऐसे हो जाता है। ठीक है, आप लिंक भी अटैच कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस थे जो आपके, जब आप कुछ भी टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं तो ये आ जाता है। ठीक है, फिर से हम वापस प्लस पे जाएंगे। हमने अभी टेक्स्ट तक के सुना। ठीक है, फिर उसके बाद स्टाइल्स में है, यहाँ पर स्टाइल्स में आपके कलर्स एंड फॉन्ट्स आ जाता है। यहाँ पर अभी कलर्स एंड फॉन्ट्स का जो है मर्ज करके दिखाया हुआ है। ठीक है, जैसे अब मैं इसको क्लिक करती हूँ, फर्स्ट वाला मैंने क्लिक किया तो इस तरह से ये स्टाइल्स और फॉन्ट्स, कलर्स एंड फॉन्ट्स इसका आ गया। ठीक है, अब मैं दूसरा क्लिक करूंगी तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपली इंडिविजुअली कलर से भी सेट कर सकती है। सेट ऑफ कलर्स जो है इसका कॉम्बिनेशन आ गया, इस तरह से आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। आपका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ओके, एनीबॉडी इज सेइंग समथिंग? ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट स्टाइल्स एंड बैकग्राउंड। ठीक है, तो आप अपने बैकग्राउंड में क्या रखना चाहते हैं? आप कलर रखना चाहते हैं, यहाँ पर एक सर्च बैकग्राउंड भी है, आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं रिपब्लिक डे का सर्च करती हूँ, कुछ और सर्च करती हूँ, कलर मैंने सर्च किया तो ये कलरफुल सारी चीजें आ गई। आप सर्च भी कर सकते हो, यहाँ पर ऊपर में कलर्स भी दिए, अपने बैकग्राउंड में कलर्स भी डाल सकते हैं, एंड ये सारे जो थीम्स है इसको भी रख सकते हैं अपने पोस्टर्स में। ठीक है, तो ये आपका पोस्टर्स आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इज चार्ट ऑल्सो। हम सिर्फ वीडियो ऑडियो ही नहीं यूज करते हैं, बल्कि चार्ट भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने पोस्टर में अपने अकॉर्डिंग। तो ये चार्ट आ गया। अभी बिकॉज ऑफ ये बहुत ही कलरफुल दिख रहा है तो चार्ट उतना इफेक्टिव नहीं दिख रहा है, तो मैं अपना जो है पोस्टर को की ट्रांसपेरेंसी को लो कर दूंगी। ठीक है, इस तरह से मैंने लो किया तो मेरे सारे दूसरे एलिमेंट्स जो है टेक्स्ट वगैरह वो मुझे दिखने लगे, क्लियरली विजिबल होने लगे। ठीक है, अभी मैंने चार्ट पे क्लिक किया है तो उसमें जैसे ही मैं चार्ट करती हूँ, अभी ये बार चार्ट है, मुझे कुछ और चार्ट रखना है तो मैं ये ड्रॉप डाउन एरो है उस पर क्लिक करूंगी तो बहुत सारे चार्ट्स जो है इसमें अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे स्टैक्ड चार्ट, बार चार्ट, रो मम्मी चावल खाएगी की? रो चार्ट। एक ही है। प्लीज म्यूट योर माइक। शोभित म्यूट करिए अपना माइक। तो यहाँ पर बहुत सारे चार्ट है, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, आप अपने अकॉर्डिंग चार्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ट में आप डेटा भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको एडिट करके आप अपने अकॉर्डिंग डेटा सिंपली क्लिक करेंगे तो आप अपना डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये चार्ट हो गया। अभी मुझे अपने पोस्टर में चार्ट नहीं रखना है, अननेसेसरी चीज मैं डिलीट कर दे रही हूँ। ठीक है, फिर वापस में प्लस में जाएं, यहाँ चार्ट था इंस्टाग्राम। ठीक है, तो इंस्टाग्राम से आप कनेक्ट करना चाहते हैं, आप कोई पोस्ट लेना चाहते हैं तो आप कनेक्ट करके वो भी कर सकते हैं। एंड द लास्ट ऑप्शन इज मोर। ठीक है, अब जैसे ही मोर में आते हैं तो फिर वही सारी चीजें आ जाती है, फोटो, ऑडियो, वीडियो एंड फोल्डर्स। ठीक है, यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली जाके। एंड बिटोमोजी एक ऐप है, उसके थ्रू भी आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने कैनवा से कनेक्ट कर सकते हैं, और QR कोड भी इंसर्ट कर सकते हैं आप, इमोजीज, गिफ, गूगल मैप, ये सारी चीज जो है आप इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द कैनवा फीचर्स एंड फंक्शंस। एनी डाउट रिलेटेड टू एनीथिंग?
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम? नो दीदी। ओके, तो अंडू रिडो का भी ऑप्शन समझ में आ गया। अब जैसे ये मैं कोई एक चार्ट को कर लेती हूँ पहले, तो delete कर- नहीं ठीक है, मुझे इसको सेव करना है। अब जैसे मेरा अगर पोस्टर बन गया, अब मुझे सेव करना है इसको। तो ये जो लास्ट राइट साइड में टॉप में देखेंगे, अलगुंदा राइट साइड में जो फर्स्ट ऑप्शन है, ऊपर की तरफ एरो बना तो हुआ है, उस डोसा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन के दौरान अपने पोस्टर को इंस्टाग्राम बिजनेस में डाल सकते हैं, ट्विटर, कहीं भी बहुत सारे जो एप्स हैं उसके उसमें यहाँ पर बहुत सारे एप्स हैं ना, आप उधर डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हैं। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी डाउनलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पर किस फाइल टाइप में, पीडीएफ के फॉर्म में होगा कि जेपीजी के फॉर्म में होगा, पीएनजी, स्टैंडर्ड पीडीएफ, MP4, गिफ, ये सारे ऑप्शंस है। तो जिस फॉर्म में आपको डाउनलोड करना है आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर वो आपके गैलरी अब आप फाइल्स लोग में भी कल विजिबल हो निकलेंगे, जाएगा। तो कल ये निकलेंगे प्रिंट हम का लोग। ऑप्शन, प्रिंट योर डिजाइन, वही है जहाँ ऊपर में प्रिंट पोस्टर लिखा था, ये भी सेम ऑप्शन है। मोर एप्स में जाएंगे तो यहाँ पर सेव कर दिया अपना पोस्टर, तो ये सेव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से भी बनाना चाहते हैं पोस्टर बना सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एज अ टीचर मैंने बताया आपको, आप इसमें सर्टिफिकेट्स दे सकते हैं स्टूडेंट को, पोस्टर बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स, प्रोजेक्ट वर्क, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये अब टेम्पलेट को यूज करके आप फटाफट एक अच्छा सा पोस्टर बनाना है आपको, जो भी बनाना है उसके यूज करके अपने कंटेंट उसमें रिप्लेस कर दीजिए उसके कंटेंट से। फिर उसके बाद आप रेडी कर सकते हैं जो भी आप पोस्टर बना रहे हैं या सर्टिफिकेट बना रहे हैं, ओके। So this is all about the Canva app. If any questions related to this app, you can ask me right now also and further also. I'll help you. Thank you, Nafisa Didi. Canva was new for me as well. Moving towards the end of the session, I want to thank each and every club members for their parts and their precious roles. Let me brief you on how this all was made successful. We first took a survey from our classmates and asked about the things that are required to be added in the seminar. Most of the people asked for what we have come up with. Then we had a meeting scheduled by Shraddha ma'am, and decisions were made upon how to do. The parts were assigned to each and every members, and then we started practicing. And the result is all before you. And our group was led by Nafisa Noor. So a big congratulations and thank you to Shraddha ma'am and Nafisa Noor as well. On successful completion of each day seminar, we shared assignments and feedback links. The correct attendees of assignments won beautiful e-certificates on their email, and coming to the feedback form, maximum reviews were very good, like it was excellent, it was wonderful, and can be done on regular basis, etc., etc. And as we say, nothing is perfect in this world. Our fellow mates counted our flaws too, such as it can be done better, need more improvements, and few more. Considering them all in our minds, surely we would improve next time. The whole session is also being recorded, and we have successfully uploaded past 2 days video in the YouTube channel Colors of Pelote. I would now like to request our Vice Principal, Dr. Chi Padma Gauri ma'am, to share her reviews on the workshop and to give her valuable comments on our performance. So over to you, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, dear students. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. The members of education department and all my dear students. Thank you for giving me the opportunity to give the conclude note. First of all, I would like to express my pleasure that here the students among themselves, they started knowing, learning new things from each other.
so many of your friends came up with the innovative ideas that how the online classes can be taken and what are the innovative methods also. And I am pretty sure that most of you have learned many new things. Let me again tell you that learning is a continuous process. ये जैसा हमेशा हम क्लास में बताते हैं, आप जितने भी बड़े हो जाएंगे और टीचर को तो लर्निंग का मौका हमेशा रहेगा. And you should be open for learning. You should make yourself available and open, ready to know the new things. One suggestion and one message what I would like to give it to you is that whatever apps that you have added to your list now, make practice on those apps. एक बार आप करें, देखें, आपको लगा बहुत अच्छे से आ गया है, लेकिन उसको आप प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो वो आप भूलते जाएंगे. So try to do work on those apps. Try to frame lessons. Try to communicate with your friends and with us, with the teachers, that whatever new you have made. And a big round of applause to all the members of Innovative Club who made this event a successful one. No doubt, as Prachi noted down that there is every time scope for improvement and come up with the new ideas again and again, and we can conduct it again in the coming session also. And if at all you require any special app, and you can communicate to your teacher so that we can have the workshop on that also. And I hope all of you have learned and all of you have participated actively, and you have big list to your knowledge gates that what you need to do again. अभी और आगे करना क्या है, और जो knowledge अभी आपने gain किया उसको practice में लाइए. Keep it in the practice, and so that you will have the problems. Problems उन्हीं लोगों को आता है जो कार्य करते हैं. जो काम करता है उसी को प्रॉब्लम आते हैं, जो काम नहीं करते उनको प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं. एंड वंस यू फेस द प्रॉब्लम, यू विल ट्राई टू कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम. आप अपने आप से कोशिश करेंगे उससे उभरने की, उससे बाहर आने की. नहीं knowledge that will result into gaining something new to your story. Okay, that's what I would like to suggest, to keep it as a practice and keep going on teaching whatever you know. Knowledge हमेशा शेयर करने से बढ़ेगा. ज्ञान आप जो बांटते हैं तो उस बढ़ेगा. So what is my suggestion is, whatever you know, try to expand it. Try to express it. Try to teach someone so that they will have something in addition. So that is the one, each one and teach one. Big congratulations to Dr. Shraddha for organizing such an innovative area and innovative idea which is very much necessary for the upcoming teachers. And thank you to the organizers and Nafisa and all the students who have come up with different apps and made this workshop a big success. Congratulations, one and all. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. We'll surely keep your reviews in our minds forever and try to improve. Now, dear teachers, I request you all to share your thoughts about our session. Congratulations, Shraddha ma'am and all the team. बहुत ही अच्छा सेशन था और बहुत ही इनोवेटिव है. आप सब स्मार्ट टीचर बनने वाले हैं आने वाले टाइम पे, और ये सारे जो इनोवेटिव आइडियाज हैं जो आज इन 3 दिनों के वर्कशॉप में आप सबने कंडक्ट किया और बाकी ने पार्टिसिपेट किया, ये आपके बहुत काम आने वाला है. क्योंकि एज ए टीचर हमने भी ये सारी चीजें सीखी हैं और सीख रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि एज बीए ट्रेनीज आप सबको पहले से ही इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है जो आपके भविष्य के लिए बहुत मददगार हो सकता है.
तो ऑल द बेस्ट। प्लीज, जैसा अभी वाइस प्रिंसिपल मैम ने कहा कि प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप इसमें परफेक्ट हो पाएंगे। तो आप अपनी एक्टिविटीज में, अपनी टीचिंग लर्निंग मेथड्स में इन सभी ऐप का यूज कीजिए, तो आपको आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द ऑल। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Here is Mansi with her vote of thanks. An event like this cannot happen overnight. The wheels started rolling weeks ago. It required planning and a bird's eye for detail. We have been fortunate in by a team of very proactive and dedicated members of Innovation Group who supported each other in every step. I would like to thank Varsha Kamlani of 3rd semester for tutoring us how to use Google Classroom, Anup Kumar Sharma of 4th semester for making us familiar how to use Google Form, and also a huge thanks to Nafisa Noor for edifying Canva app. I express my deep gratitude to our preceptor, Dr. Shraddha Verma ma'am, for her kind support throughout this event. I would like to thank Principal Sir, Dr. Kuldeep Dubey, Vice Principal Ma'am, Dr. G. Padma Gauri, and our HOD Ma'am, Dr. Gayatri Iyer, and all the teachers. Last but not the least, I thank the all students for their active participation. Thank you all. Thank you, Mansi. Please, everyone, fill the assignment forms and feedback forms. They are valuable to us. Thank you. Thank you for your presence and your participation. It means a lot for the Innovative Club. Thank you so much. Thank you. Thank you, Prachi. And I give my special vote of thanks to all the participants who worked day and night behind this 3 days workshop. I must name them like Prachi, Roshni, Mansi, Nafisa, Swarna, Varsha, Anup, Sudeshna, Khemin, Nagesh, Mohit, Neha, Anjali, Divya, Preeti, and Praful. Without the contribution of these students, this workshop was very difficult to be organized. My special thanks to all these students of semester 1 and semester 2. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, Thank you, okay. ma'am. Thank you so much, Thank you, ma'am. ma'am. Very nicely conducted. I'm congratulating each one of you for your efforts. You all did a very good job. Nafisa, you took a very good lead. And all the presenters, all the anchors, vote of thanks, everything was nicely done. I think you all also enjoyed this process, and Yes, we should plan out for a next assignment very soon. Okay. Thank you. yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.